नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल जमकर हिंसा हुआ, जमकर पथराव किया गया, आगजनी किया गया। इस पूरे घटनाक्रम की बात किया जाए तो आपको बता दें कि यह घटनाक्रम एक जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ है, जिस जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से संभल सिविल कोर्ट में एक वाद दाखिल किया गया है और दावा किया गया है कि यह सैकड़ों वर्ष पुराना श्री हरिहर मंदिर था, जिसे बाद में मुगल शासकों के समय में ध्वस्तीकरण करके अतिक्रमण करके मस्जिद का रूप दे दिया गया है। लिहाजा यह श्री हरिहर मंदिर जो है हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए और यहाँ से मस्जिद का जो अतिक्रमण किया गया है उसे हटा देना चाहिए। इस तरह से दावा करते हुए बीते मंगलवार यानी कि 19 तारीख को केस दाखिल किया गया था। संभल जिले के सिविल कोर्ट की सीनियर डिवीजन की अदालत में यह केस दाखिल किया गया था, जहां पर सुनवाई भी की गई थी और सुनवाई के बाद 29 नवंबर की तारीख दी गई है अगली सुनवाई करने के लिए। और उसी सुनवाई के दौरान एक एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया गया था और आदेश दिया गया था कि उस पूरे मस्जिद परिसर की सर्वे कराया जाए और सर्वे करने के बाद 29 तारीख को जो अगली सुनवाई के लिए डेट निर्धारित किया गया है उस डेट पर हाजिर होकर रिपोर्ट कोर्ट के सामने सौंपा जाए। और इसी आदेश का पालन करते हुए एडवोकेट कमिश्नर और पुलिस प्रशासन के लोग संभल के जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंचे हुए थे। पहले चरण का सर्वे मंगलवार को ही किया गया था और दूसरे चरण का सर्वे करने के लिए कल एडवोकेट कमिश्नर और पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। और जब इस बात का भनक मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगा कि फिर से एक बार सर्वे हो रहा है मस्जिद परिसर का, तो तमाम लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद सर्वे करने गई टीम के ऊपर पथराव करने लगे, आगजनी होने लगी। एक तरह से यूँ कहा जाए तो पूरा हिंसा का माहौल हो गया। 2 से 3 घंटे तक लगातार पत्थरबाजी होती रही, हिंसा होता रहा और इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष के लोगों के द्वारा छत पर चढ़कर पत्थरबाजी की जा रही थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी भी घायल हो चुके हैं और कुछ लोगों के द्वारा टारगेटेड तरीके से आगजनी भी किया गया और इस आगजनी में 3 प्राइवेट कार और 8 लोगों की बाइक को भी फूंक दिया गया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि इस हिंसा की पहले से प्लानिंग की गई थी, लोगों के घरों पर पहले से पत्थर रखा गया था और तरह की आपत्तिजनक चीजें पहले से रखी गई थी। पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा था कि इस हिंसा का प्लान पहले से तैयार कर लिया गया था और टारगेटेड तरीके से इस हिंसा को पूरा अंजाम दिया गया है। जहां पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी सिर्फ वहीं पर आग लगाया गया और उसी के बगल में जो अपने लोगों की गाड़ियां खड़ी थी उन लोगों ने अपने गाड़ियों में आग नहीं लगाया। तो इससे कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि एक एक गाड़ी को पहचान कर आग लगाया गया है और आगजनी फैलाई गई है, जो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि पूरे टारगेटेड तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया है। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, वीडियोग्राफी किए गए लोगों में से चेहरे की पहचान की जा रही है, लोगों को जल्द से जल्द पकड़ने की कवायद की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्थिति को काबू करने के लिए पूरे संभल में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है और प्रशासन की ओर से लगातार दबिश दी जा रही है। हिंसावादियों को पकड़ने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों के द्वारा हिंसा फैलाया गया था उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वहीं अभी सर्वे को लेकर सियासत भी होता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा हिंसा को फैलाया गया, तनावजनक स्थिति पुलिस प्रशासन के द्वारा बनाई गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी से एक सवाल यह बनता है कि जो टीम सर्वे करने के लिए गई थी कोर्ट के आदेश पर, क्या उनके द्वारा आपत्तिजनक नारेबाजी की जा रही थी? क्या सर्वे करने गई टीम पत्थर लेकर गई थी? क्या सर्वे करने गई टीम आगजनी करने के लिए गई थी? अगर इस तरह का आरोप समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा लगाया जा रहा है तो कहीं न कहीं इस बात का सवाल उठता है कि क्या उनके द्वारा एक पक्ष को खुश करने के लिए इस तरह की बयान दिए जा रहे हैं? क्योंकि जो टीम सर्वे करने के लिए गई थी उस टीम के हाथ में न तो पत्थर था, न वह हिंसा कर रही थी, न ही वह उस टीम के द्वारा आगजनी किया जा रहा था। तो ऐसे में इस बात का कोई औचित्य ही नहीं बनता कि पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पर माहौल को बिगाड़ा गया, क्योंकि पुलिस प्रशासन का ड्यूटी एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाया गया था। और जब कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने के लिए टीम पहुंची तो पुलिस प्रशासन का ये जिम्मेदारी था कि सर्वे करने गई टीम को सुरक्षा दिया जाए और सर्वे को ठीक से कराया जाए। तो ऐसे में अगर सर्वे करने गई टीम को सुरक्षा दिया गया, सर्वे को रोका नहीं गया, तो क्या यह गलत किया गया? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन को ही दोषी ठहराया, जो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि वह एक तबके को खुश करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब
अब अगर श्री हरिहर मंदिर की बात किया जाए तो आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया है कि यह मंदिर जो है यह भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया था और यह इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान शंकर और विष्णु भगवान का एक ही साथ में प्रतिमा स्थापित है। ऐसा दुनिया में ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जहाँ पर इस तरह का कोई प्रतिमा या विग्रह स्थापित हो। भगवान शंकर और विष्णु जी का एक ही साथ में प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है जो अपने आप में एक अनोखा है और इस मंदिर को भगवान विश्वकर्मा के द्वारा स्वयं बनाया गया था और माना जाता है कि जब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा तो इसी संभल जिले में होगा। ऐसे में हिंदू समाज के लिए यह मंदिर आस्था का केंद्र है और हमारे शास्त्रों में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है, इस स्थान का उल्लेख मिलता है। बताया जाता है कि कल्कि अवतार भी यहीं पर होने वाला है, तो ऐसे में हिंदू समाज को यह स्थान सौंप देना चाहिए। और इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 1527 और 28 के बीच में मुगल शासक बाबर के समय में इस मस्जिद का ध्वस्तीकरण किया गया था। इसके पहले यह श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था जहाँ पर भगवान विष्णु और शंकर जी का एक साथ प्रतिमा स्थापित है। और इसी तरह का दावा करते हुए संभल के सिविल कोर्ट में केस दाखिल किया गया था। केस दाखिल होने के बाद सिविल कोर्ट में सुनवाई की गई और सुनवाई करने के बाद सीनियर डिवीज़न की अदालत की तरफ से आदेश दिया गया था उस एरिया का सर्वे करने के लिए। और जब कल कोर्ट के आदेश पर दूसरे चरण का सर्वे हो रहा था तो मुस्लिम पक्ष के द्वारा जमकर हिंसा किया गया, बवाल किया गया। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।